नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात संक्रमण पर सियासत। कोरोना का संकट फिर बढ़ा है और लगातार हर जगह से खबरें आ रही है कि संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस इजाफा के बीच में कई जगह संकट है, चिंता है और बात यह भी है कि सियासत भी है। सियासत दिग्विजय सिंह बढ़ा ही देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिख देते हैं जिसमें बात सियासत तक पहुंच जाती है। अब उन्होंने एक बड़ा सवाल कर दिया। आपको याद होगा कि 20 चल रहा है, इस समय 2020 चल रहा है और उस पर अब यह निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से कि 2020 तो होगा पर दर्शक नहीं होंगे, बिना दर्शक का मैच होगा। लेकिन दूसरी तरफ हरिद्वार में कुंभ चल रहा है और कुंभ में हजारों लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने, पर उसको जोड़ दिया 2020 को कुंभ से, और जब कुंभ से जोड़ दिया तो सियासत खड़ी हो गई। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि सरकार ये भी देख ले कि T20 को तो आप रोकते हैं, ये देखिएगा कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण T20 को तो आपने रोक दिया, लेकिन कुंभ पर क्यों ध्यान नहीं गया। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो इस पर फिर सवाल खड़े कर दिए। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और कहा कि उनको तो आस्था से खिलवाड़ की बात ही नजर आती है। उन्हें तो हर जगह हिंदुओं का जहां भी कार्यक्रम हो वही दिखता है और निशाने पर वो उसी को ले लेते हैं। क्या कहा नरोत्तम मिश्रा जी ने, पर ये ट्वीट देखिएगा दिग्विजय सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा T20 क्रिकेट मैच देखने पर तो स्टेडियम खाली है देखने वालों के लिए, पर कुंभ में सब कुछ चल रहा है। पर जैसे ही उनका ये बयान आया उस पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री ने क्या कटाक्ष किया, क्या तंज कसा, सुन लीजिए। बटाला हाउस पे मौन है, सन्नाटा है। लगातार झूठ बोलना और झूठ साबित हो जाने पर मौन हो जाना, ये दिग्विजय सिंह जी की विशेषता है। अनेक झूठ साबित हुए। उन्होंने जैसे हिंदू धर्म पर जो भी हमारी आस्थाओं के केंद्र हैं उन पर जरूर ट्वीट आता है। कुंभ पे आ गया, राम जन्मभूमि पे आ गया, राम जन्मभूमि की तारीख पे आ गया, और किसी धर्म के प्रति कभी ट्वीट नहीं आता। हमारी आस्थाओं पर ही प्रहार वो क्यों करते हैं, ये हम सब के सोच का विषय होना चाहिए। तो आस्था पर प्रहार क्यों, दिग्विजय सिंह ने जब ट्वीट किया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा ट्वीट के जरिए एक बार और हम आपको दिखाते हैं। और क्यों मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को सवाल खड़े करने के, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को सवाल उठाने का। आप देखिए, उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण T20 क्रिकेट में देखने पर तो स्टेडियम में आने पर हजारों दर्शकों पर रोक, लेकिन कुंभ में लाखों श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में छूट, धन्यवाद। बस इतना लिखा है, और इतना लिखा है तो फिर सवाल खड़े हो गए। दिग्विजय सिंह जानते हैं कि कुछ भी ऐसा लिखिए ताकि हम चर्चा में बने रहे। उन्होंने लिखा और हम भी उस पर चर्चा करने लगे। पर इस चर्चा का विषय इसलिए भी बन गया कि गृह मंत्री ने सवाल खड़े कर दिए। अब जरा एक बार फिर से सुनिए, अब मैं आपको सुनाता हूं एक बार और कि क्या कहा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस ट्वीट के बाद। देखिएगा, फिर मैं इस चर्चा को लूंगा। बटाला हाउस पे मौन है, सन्नाटा है। लगातार झूठ बोलना और झूठ साबित हो जाने पर मौन हो जाना, ये दिग्विजय सिंह जी की विशेषता है। अनेक झूठ साबित हुए। उन्होंने जैसे हिंदू धर्म पर जो भी हमारी आस्थाओं के केंद्र हैं उन पर जरूर ट्वीट आता है। कुंभ पे आ गया, राम जन्मभूमि पे आ गया, राम जन्मभूमि की तारीख पे आ गया, और किसी धर्म के प्रति कभी ट्वीट नहीं आता। हमारी आस्थाओं पर ही प्रहार वो क्यों करते हैं, ये हम सब के सोच का विषय होना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि हमारी आस्थाओं पर ही वो चोट क्यों करते हैं, ये आपने सुना। चलिए मैं सीधे चलूंगा, इस वक्त हमारे संवाददाता संदीप जुड़ रहे हैं, संदीप से बात कर लेते हैं। संदीप, क्या कहेंगे, दिग्विजय सिंह कुछ ऐसा जरूर कर देते हैं जो चर्चा का विषय भी बन जाता है, लेकिन यह भी इत्तेफाक है कि वो जब ट्वीट करते हैं तो उसमें धर्म हिंदू दिखाई देता है, और जब हिंदुत्व सामने होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिल जाता है।
बिल्कुल, सवाल तो देखिए खड़ा होता है। हमेशा आप भी सुनते होंगे कि जब ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब बात करते हैं तो अपने आप का सनातन धर्म का अनुयायी मानते हैं और हमेशा लोगों से कहते हैं कि मेरे किले में बहुत सारे मंदिर हैं, मैं मंदिरों में जाता हूं, दर्शन करता हूं भगवान के और मैं कट्टर हिंदू हूं। लेकिन जब बात आती है हिंदुओं की तो वहां पर कहीं ना कहीं उनकी आस्था पर कुठाराघात करते जरूर नजर आते हैं। उसकी बानगी यहां पर उनके ट्वीट के माध्यम से देखने को मिली, जिस तरह से उन्होंने T20 का जिक्र किया और फिर उन्होंने कहा कि कुंभ में छूट है और T20 मैच में दर्शकों के जाने पर रोक लगी है। सिर्फ 2 लाइन का उनका ट्वीट है और इतने में उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। यानी इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आज यहां पर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है तो यहां पर उन्होंने खुद कहीं ना कहीं चर्चा में आने का मौका दिया है, खुद आरोप लगाने के लिए उन्होंने मौका दिया है और किस हिसाब से उन्होंने ट्वीट किया है यह चीज लोगों के समझ से परे है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार करने की कोशिश की है, खुद भले चर्चाओं में आने की कोशिश की हो उन्होंने, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जरूर हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाने की कोशिश जरूर की है। चलिए संदीप, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। मैं सीधे राकेश शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही अवनीश भी जुड़ रहे हैं, अवनीश बुंदेला जी मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का स्वागत है। राकेश जी, हर जगह सियासत क्यों दिख जाती है आप लोग को? हमको तो कहीं सियासत नजर नहीं आती। राकेश जी। मनोज जी, हमको तो कहीं सियासत नजर नहीं आती। जी जी, पर मनोज जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही सर ठीक से। जी, आवाज जरा नहीं मिल रही, थोड़ा कवरेज में आइए आप। मनोज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी, बोलिए। मनोज जी, हमको तो कहीं सियासत नजर नहीं आती। नाम सियासत की बात करते हैं, पर कांग्रेस पार्टी को ये बताते रहना चाहिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कब तक कांग्रेस पार्टी करेगी। आज ही एक फैसला आया बाटला हाउस में, जिसमें एक आतंकवादी को मौत की सजा कोर्ट ने दी है और इसी मौत की सजा पर दिग्विजय सिंह जी ने प्रश्न उठाया था और सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी पूरी रात रोई थी। तो ये आतंकवादियों के लिए पूरी रात रो सकते हैं पर देश की चिंता इन्हें नहीं है। मेरा ये कहना, आज दिग्विजय सिंह जी आके ये क्यों नहीं कह रहे कि उस दिन मैंने जो बाटला हाउस को फर्जी इनकाउंटर कहा था उसके लिए मैं देश से माफी मांगता हूं और जो शर्मा सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ उसके लिए मैं उसके परिवार से माफी मांगता हूं। मुझे दुख होता है कि वो पूरी कांग्रेस पार्टी जो देश के वीर सिपाहियों का अपमान करती है, वो पूरी कांग्रेस पार्टी जो आतंकवाद का समर्थन करती है, वो हमको ज्ञान बांटती है। आज अगर बताइए, आपके जितने भी ट्वीट आते हैं, आज तक फ्रांस में एक घटना होती है जिसके विरोध में कांग्रेस के विधायक भोपाल में आग लगाने की बात करते हैं, मध्य प्रदेश को जलाने की बात करते हैं। उसके बारे में दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं कहते कि मैं अपने विधायक को, मेरे अपने पट्टे को, जो उनका पट्टा है, जिसको टिकट दिलाया दिग्विजय सिंह ने, मैं अपने पट्टे को समझाऊंगा या मेरे पट्टे ने गलत किया। मुझे दुख होता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति के लिए इस देश को खिलौने बनाने वाली कांग्रेस पार्टी हम पर आक्षेप। लेकिन राकेश जी, यदि उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये कहा कि T20 में तो आप रोक लगाते हैं दर्शकों पर, कुंभ में छूट दे देते हैं। देखिए, मुझे दुख, मैं बता रहा हूं ना, मुझे दुख इसलिए होता है। आप देखिए, कुंभ में पूरी तरह से जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। वहां जितने लोग भी जा रहे हैं उनको वैक्सीन लगाना कंपलसरी किया गया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट लेटेस्ट वाली, पिछले 2-3 दिन की कोरोना रिपोर्ट ले जाना, उनको प्रवेश दिया जा रहा है। तो नियम कायदे कानून का पूरी तरह से पालन हो रहा है और मुझे लगता है कि ये जो आस्था है, ये कोई आज से नहीं है, अरबों वर्षों से हमारी आस्था चली आ रही है। पर दिग्विजय सिंह जैसे मूढ़ बुद्धि के लोगों पे हमें तरस आता है और कांग्रेस के नेताओं पे तरस आता है। कांग्रेस पार्टी के नेता ये क्यों नहीं बताते कि जब दिल्ली चेंबर बनता है, जहां जब प्रदूषण फैलता है, तो उनके नेता तो गोवा चले जाते हैं प्रदूषण से मुक्ति के लिए, उस दिल्ली की जनता के लिए वहां धरना देना, वहां प्रदर्शन करें ना, वहां आंदोलन करें ना। सॉरी, अवनीश बुंदेला जी, ये हेलो जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अवनीश भार्गव बोल रहा हूँ। भार्गव जी, स्वागत है आपका। अवनीश भार्गव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश जी, दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है और उन्होंने जिक्र तो किया खेल मैदान का, लेकिन पहुंच गए कुंभ तक और फिर भाई हिंदुत्व आ गया। देखिए मनोज जी, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कोरोना संक्रमण को लेकर सबको सचेत रहना चाहिए। 2-3 महीने लॉकडाउन रहा तो मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद रही, गुरुद्वारा भी बंद रखे, सबको बंद रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की सियासत, राकेश शर्मा जी को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, जो शब्द थे उनके वो इतने इस तरह के थे, वो कहते हैं हम सियासत नहीं करते, तो सियासत में है आप, राजनीति नहीं कर रहे, सियासत नहीं कर रहे तो कर क्या रहे हैं? आपके घंटी बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, सोनिया गांधी क्या है, दिग्विजय क्या है, दिग्विजय सिंह क्या है,
मैं कह सकता हूं कि, और दूसरा ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बार बार बात करते हैं। यदि कांग्रेस को राजनीति करना होते तो देश में 14% मुस्लिम है, 86% हिंदू अदर कास्ट है। यदि राजनीति करना होती, वो वोटों की राजनीति करनी होती, वो झूठी बात करना होता, तुम 86% होकर वो बात करने लगते जो राकेश जी उनकी पार्टी फायदा उठा रही। लेकिन सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। मैं आपसे साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ, जो सही है उसको आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। 86% तक आप आए तो है, थोड़े से देर आए, जब आपको समझ आई तब आए तो है, आप भी आए। नहीं, आए नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरीके से फायदा उठा के सरकार तत्काल तो बना सकते हैं आप। कुछ लोगों से झूठ बोल के बरगला के भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद झूठ पे खड़ी है, और झूठ के अलावा ये कुछ बोलते नहीं है। ये बाटला हाउस की बात करते हैं, सोनिया गांधी जी की बात कर रहे थे कि वो रात भर रोई, सलमान रश्दी ने लिख दिया किताब में। ऐसे अपशब्द और ऐसी भ्रामक बातें, झूठी बातें करना, मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए तत्कालिक तो फायदा हो सकता है, लेकिन देश की राजनीति में और झूठ एक ना एक दिन सामने आता है। और भारतीय जनता पार्टी का झूठ एक के बाद एक सामने भी आता जा रहा है। ये कहीं सच्चाई पे खड़े नहीं उतर रहा है। अब यहाँ तक कुंभ की बात कर रहे हैं तो कुंभ में किसी को कोई आपत्ति नहीं। मुझे नहीं पता कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या ड्यूटी किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ बात हुई है, यदि कोई लगता है कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए करते हैं आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हो सकता है वेस्ट, वो देश की जनता, देश के लोगों के साथ है, कांग्रेस पार्टी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को। फिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं राकेश जी? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो कोरोना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, कोविड-19 पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह जी वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं? 60 साल के ऊपर है, कंपलसरी है सब 60 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगाना। दिग्विजय सिंह जी को क्या शर्म आ रही है वैक्सीन लगवाने में, या किस बात का डर लग रहा है? दूसरी बात, कमलनाथ जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं? सोनिया गांधी, चलिए हिंदुस्तान की वैक्सीन पे आपको भरोसा नहीं है, हिंदुस्तान के इलाज पे भरोसा नहीं है, आप अमेरिका चली जाती हैं इलाज कराने, वैक्सीन लगवाने भी अमेरिका चले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर प्रश्न खड़े करने से पहले आप उस नजदीक तो पेश करें जनता के सामने। देश के प्रधानमंत्री वैक्सीन लगाते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वैक्सीन लगाते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वैक्सीन लगाते हैं, और हम तो पूरे प्रदेश में भगवान दास सरनानी के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई जो पूरे प्रदेश में जागरूकता फैला रही है, घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रही है भारतीय जनता पार्टी के वैक्सीन लगाइए। कांग्रेस के नेता सामने आने से क्यों डर रहे हैं? अवनीश जी, हर जगह क्यों सियासत आ जाती है? अब वैक्सीन भी सियासत में है। देखिए राकेश, मनोज जी बार बार ये कह रहे हैं, ये बात कोई भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा कब वैक्सीन लगाना है, किसको नहीं लगाना, कौन लगाएगा। ये निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी बात कर रही तो शिवराज सिंह चौहान जी को कोरोना हुआ, अमित शाह जी को कोरोना हुआ, कई सेंट्रल मिनिस्टर्स को हुआ, राज्य मंत्रियों को, दिग्विजय सिंह जी को तो कोरोना नहीं हुआ। पूरे उनने तो सुरक्षात्मक अपनाए रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। दिग्विजय सिंह जी ऐसे नेता है, भारतीय जनता पार्टी अधिकतर नेता को कोरोना हुआ है, पर राकेश जी बताएं किसको नहीं हुआ कोरोना है, को कोरोना हुआ है? नहीं, बुजुर्ग हो गए, उनसे कहिए वैक्सीन लगवा ले, क्या दिक्कत है? दिग्विजय सिंह जी को आप सलाह दे रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाने जाओ। नहीं, बुजुर्ग हो गए, कहिए ना वैक्सीन लगवा ले, दिक्कत क्या वैक्सीन लगवा? अरे आपकी सलाह कोई क्यों मानेगा जब कोरोना किसी को नहीं हुआ? जिसको लगवाना लगवा रहा सोचता, ये कोई हंटा चल रहा है क्या आपका? तानाशाही चल रही है कि आप जाइए वैक्सीन लगवाने, आप ये करिए। और ये कोई नरेंद्र मोदी जी ने रिसर्च किया कि वैक्सीन की, बीसीजी की वैक्सीन लगी, कई वैक्सीनें लगती हैं, बच्चों को लगती है, गर्भवती महिलाओं को लगते हैं। ये कोई सरकार तय नहीं करती कि वो नरेंद्र मोदी जी का वैक्सीन है वो लेके आए, या भारतीय जनता पार्टी ऐसा शो करने की चाह रहे है कि ये कह रहे हैं हाँ लगवाओ, हम कह रहे हैं नहीं लगवाओ। ऐसी कोई वातावरण निर्मित करने की बात ये लोग करना चाह रहे हैं, ऐसा वातावरण निर्मित किया जा रहा है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आप बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन संक्रमण पर सियासत दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट में T20 का जिक्र किया, लेकिन कुंभ में छूट पर सवाल खड़े कर दिए, और गृह मंत्री ने फिर सवाल पर सवाल दाग दिए। यही पलटवार है। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में अब संक्रमण है, और संक्रमण पर भी सियासत है। ये सियासत गर्माती रहेगी। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह चूक कर जाते हैं या सोच समझ कर करते हैं कि जिसको निशाना बनाते हैं वो हिंदुत्व होता है? और कहीं ना कहीं सवाल यहीं खड़े हो जाते हैं। वजह जो भी हो, लेकिन अभी तो यही कहा जाएगा, संक्रमण पर सियासत। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौट रहे, अगली खबर पर बढ़ेंगे।